सुहानी की नई नई शादी हुई थी और वह 2 महीने बाद अपने मायके लौटी। अपनी माँ के सामने बैठकर सुहानी आंसू बहाते हुए बोली, माँ, तुमने मुझे किस घर में भेज दिया? वहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी मुझ पर दया भी नहीं आती। कभी सास-ससुर की रोटियां पकाओ, कभी छोटे देवरों की, फिर ननद के कॉलेज से लौटने पर उसके लिए रोटियां बनाओ। माँ, मैं यह सब काम करते करते थक सी गई हूँ। मुझे अब वहाँ नहीं रहना है। बस। और हाँ माँ, आए दिन सासू माँ के नाते रिश्तेदार आते रहते हैं। उनके लिए मुझे ही चाय नाश्ता और खाना का इंतजाम करना होता है। डेली गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। सारे कपड़ों को मैं ही साफ करती हूँ, कोई मेरा हेल्प नहीं करता है। कभी आराम ही नहीं मिलता, जिंदगी नर्क सी बन गई है। और तो और, सुभाष बेड पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहते हैं और देखते रहते हैं। जानते हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी सैलरी सासू माँ जी के हाथ में रख दी और मुझसे कहा कि मुझे जो कुछ भी चाहिए उसे एक लिस्ट पर लिख कर देना। वह शाम को ड्यूटी से लौटते समय ले आएंगे। सुहानी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसकी माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो बेटा? क्या तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती? बस तुम और तुम्हारे पति अलग रहना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 2 रास्ते बताती हूँ। एक तो तुम वही रहो और उन सबकी सेवा किया करो क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और दूसरा, तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जाओ। वहां तुम्हें किसी का खाना पकाना नहीं पड़ेगा, किसी के कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे पति की पूरी माह की सैलरी भी तुम्हें ही मिलेगी। यह आइडिया अच्छा रहेगा ना? लेकिन हमेशा एक बात याद रखना बेटा, जब तुम्हारा खुद का अपना बेटा और बेटी होगा और वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी और जब तुम्हारी बहू आएगी, तब तुम यही चाहोगी कि तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारे साथ ही रहें और तुम अपने नाती पोतों के साथ खेलो। जब तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम्हारा नाती दौड़कर तुम्हारे लिए पानी का गिलास लाएगा। कोई तुम्हारे लिए मिरर ढूंढ कर लाएगा और कहेगा, दादी जी, खाना बन चुका है, चलो साथ में खाना खाएं। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, जिन कामों को तुम अभी दुख समझ रही हो, एक्चुअली वही जीवन के इम्पोर्टेंट क्षण हैं। एक सफल हाउसवाइफ हर कार्य को सरल बनाकर जल्दी ही निपटा देती है, उसका रोना नहीं रोती। जो लोग दुनिया में सक्सेस हुए हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें बखूबी निभाते हैं। और बेटा, यह जो तुम जिंदगी की परेशानियां समझ रही हो ना, वह तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बहू बनाने के लिए सिखा रही है। वह आने वाले समय की परेशानियों से निपटने के लिए तुम्हें तैयार कर रही हैं। वर्षों से हर सास अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा ही करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। समझी तुम बेटा? बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक रहेंगे और कब नहीं, कोई नहीं जानता। वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। सुहानी माँ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। अचानक से सुहानी की आंखों में पछतावा के आंसू थे। सुहानी ने उसी समय अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, अब और नहीं, मैं अब समझ गई आपकी बात। आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं अभी अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। शाम होने वाली है और सासू माँ जी के पैरों में दर्द रहता है। मुझे उनकी घुटनों की मालिश भी करनी है। यह कहते हुए सुहानी मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी, जबकि उसकी माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी यह मेरी आज की स्टोरी? आशा करती हूँ
कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।